जयद्रथ कौरव की एकमात्र बहन दुशला का पति था। एक बार जयद्रथ रथ में सवार होकर सैनिकों के साथ जा रहा था कि अचानक उसकी नज़र द्रौपदी पर पड़ती है, जो मटकी लेकर जल भरने जा रही थी। ये घटना उस समय की है जब पांडवों ने कौरवों से चौसर में हार कर 12 वर्ष का वनवास स्वीकार किया था और पांडव द्रौपदी के साथ वनवास में रहकर जीवन यापन कर रहे थे। जयद्रथ द्रौपदी के पास आकर उससे कहता है कि तुम महलों में रहने वाली इतनी सुंदर स्त्री यहाँ जंगलों में क्यों भटक रही हो, और महाराज कहाँ हैं? तो वो बताती है कि वो सब आखेट पर गए हुए हैं और पूछती है दुशला कैसी है? तो जयद्रथ कहता है अच्छी है, पर तुमसे ज़्यादा अच्छी नहीं है। मुझे तुम्हारी दशा देखकर बहुत दुख लगता है द्रौपदी, तुम राजभवन में पली बड़ी हो, यहाँ ना कोई दास है ना कोई नौकर। तो द्रौपदी कहती है कि रिश्तों का ख्याल रखो, मैं आपकी ननद की भाभी हूँ और आपसे बड़ी हूँ, इसलिए आपको मेरा नाम लेना शोभा नहीं देता है। आप मेरे ननद के पति हैं, इसलिए मैं कुछ नहीं बोल रही हूँ। तो जयद्रथ बोलता है द्रौपदी, मैं तुम्हारे ननद का पति हूँ और आपका पति बनने के लिए भी तैयार हूँ। तो द्रौपदी क्रोधित होने लगती है। जयद्रथ कहता है कि द्रौपदी तुम तो क्रोध में और भी अच्छी लग रही हो। ऐसा कहकर जयद्रथ द्रौपदी को जबरदस्ती रथ में बैठा लेता है और द्रौपदी चिल्लाते हुए अपने आभूषण फेंक देती है। उधर जब पांडव लोग आखेट करके अपनी कुटिया में पहुँचते हैं, द्रौपदी को वहाँ ना पाकर बहुत परेशान हो जाते हैं और भीम और अर्जुन द्रौपदी को ढूंढने निकल पड़ते हैं। तो भीम की नज़र रास्ते में पड़े हुए आभूषण पर पड़ती है। वो पहचान जाते हैं और कहते हैं कि ये आभूषण तो द्रौपदी के हैं। तो वो आगे बढ़ते हैं। एक राहगीर उन्हें बताता है कि कोई राजा किसी स्त्री को ज़बरदस्ती इसी रास्ते से लेकर गया है। अर्जुन तीर चलाते हैं जिससे बहुत दूर तक आग लग जाती है और जयद्रथ का रथ रुक जाता है। भीम और जयद्रथ को काफ़ी हाथापाई होती है। भीम जयद्रथ को अपने कंधों पर लादकर घर लाता है और युधिष्ठिर उसको और मारने से रोकते हुए कहते हैं कि ये अपनी बहन का पति है, इसलिए इस बहन हमारी विधवा हो जाएगी, उसका तो कोई दोष नहीं है। हमारा उसने क्या बिगाड़ा है, इसको कठिन से कठिन सज़ा देनी चाहिए। वो द्रौपदी से पूछते हैं कि बताओ इसे क्या सज़ा दी जाए। तो द्रौपदी कहती है कि इसको गंजा कर इसकी 5 चोटियाँ बना दी जाए, जिससे ये कहीं भी अपना मुँह ना दिखा सके। तब फिर क्या था, भीम ने उसको गंजा कर दिया और 5 चोटियाँ बनाकर युधिष्ठिर के पैरों पर छोड़ दिया। और आगे चलकर यही जयद्रथ पांडवों से अपने अपमान का बदला लेने के लिए शिव जी की घोर तपस्या करता है और वरदान प्राप्त करता है कि जो जयद्रथ को मारेगा उसका मस्तिष्क जमीन पर गिराएगा, उसका मस्तिष्क भी 100 टुकड़ों में विभक्त हो जाएगा। इसी तरह की पौराणिक कथाओं को जानने के लिए मेरे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।